नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक एक्शन हुए जा रहे हैं और अब ये खलबलाहट कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। बड़ी खबर सामने आई है, ए के एंटनी ने अपने सभी पदों से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपना ट्वीट वापस लेने के लिए फोर्स किया जा रहा था, उन्हें अपना एक ट्वीट लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पूरे विस्तार से इस खबर को समझिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जामिया मिलिया इस्लामिया में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में, प्रख्यात यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया बड़े नाम से मशहूर है अपने, आपको बता दें अब वहां पर भी इसके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ाई की जगह भड़काया जा रहा है। अब जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जेएनयू में भी इसको लेकर विवाद हुआ था, जहां जेएनयू में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन कौन से वो छात्र हैं, कौन कौन से वो छात्रों का नाम उजागर हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें जामिया मिलिया प्रशासन ने ये साफ इनकार कर दिया है कि हमने कोई अनुमति बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर नहीं दी है। इसके बाद भी अगर छात्र स्क्रीनिंग करवाते हैं तो उसके खिलाफ प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हिंसात्मक घटना सीएए के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर पनप रहे आतंकवाद को देखा गया था, और लगातार ये बात कही जा रही है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ लोग देश विरोधी हैं और कुछ लोग देश के विरोध में हिंसा फैलाने की वजह से अपने एक एजेंडे के तहत एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और लगातार देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम काफी प्रसिद्ध है, कई लोग उस यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं, तो जिस विचारधारा के लोग वहां से निकलेंगे, लोग आप रूपी उस लोगों को फॉलो करेंगे। और यही वजह है कि आज प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उन छात्रों ने ऐलान किया था कि आज हम बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे। हिम्मत जरा देखिए। आपको बता दें कि प्रशासन ने यह कहा है, साफ तौर पर इनकार कर दिया, जामिया मिलिया प्रशासन ने ही इनकार किया है कि हमने कोई अनुमति स्क्रीनिंग को लेकर नहीं दी है। हम जानते हैं इससे विवाद खड़ा हो रहा है। चलिए अब एक तरफ आपका हम जो फोकस कराएंगे वो कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि आपको जानने की बेहद जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ाई हैं और सच्चाई से रूबरू कराया है। आप जरा उनकी बातों को समझिए, आखिर उन्होंने कौन से मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा है और ये कितना सटीक है। आपको बता दें कि ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इसी बात पर जयवीर शेरगिल ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कांग्रेस पार्टी एक नेता को उनके पद से बर्खास्त करना चाहती है क्योंकि वो देश हित में बात करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में उन्हीं नेताओं का स्वागत होगा जिन नेताओं के अंदर देश में हिंसा फैलाने की ताकत हो, प्रोपेगेंडा चलाने की ताकत हो, चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के जयकारे लगाने की ताकत हो। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ उन्हीं नेताओं को समर्थन मिलेगा, और यही कारण है कि ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने सभी कार्यभार को उन्होंने त्याग कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन इसके तहत मैं ये नहीं करूंगा कि मुझ पर कांग्रेस पार्टी दबाव बनाएगी और मैं अपना ट्वीट वापस कर लूं। अपने ट्वीट के जरिए जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की पोल पट्टी खोली है, कांग्रेस पार्टी में जमकर खलबली मची हुई है। कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक, जैसे सुप्रिया श्रीनेत जैसी प्रवक्ता जो मशहूर हैं, उन्होंने कहा है कि ये कौन है। अब वो पहचान भी नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के तहत विरोध प्रदर्शन किया था। यानी कि अगर देश में कोई हिंसा फैलाने की बात करे, प्रोपेगेंडा चलाए, देश की अखंडता पर बात करे, उनको कोई अनुमति कांग्रेस पार्टी में रहने को नहीं है। देश में समानता, देश में अखंडता, देश में राष्ट्रपरि मुद्दों पर बात करे, देश को विकास की तरफ आगे ले जाने की बात करे, उन नेताओं का समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। और जिन नेताओं में ये काबिलियत है कि वो चीन जयकारे लगा दे, पाकिस्तान जयकारे के नारे लगा दे, वही लोग कांग्रेस पार्टी में अपना समर्थन दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जयवीर शेरगिल ने राहुल गांधी पर भी अपनी
प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को बस बिजी रखा जा रहा है, कांग्रेस लगातार टूटती जा रही है और कांग्रेस भी अपनी छवि खराब कर रही है। ये बात कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही है। जिस तरीके से ए के एंटनी के बेटे वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, उनके बेटे ने इस्तीफा दिया है, यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस में उन्हीं नेताओं को समर्थन मिलेगा जो देश हित में बात ना करे। ये जरा सोचिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी की छवि किस कदर खराब हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग हैं, कार्यकर्ता हो या छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ नेता हो, सबकी सोच एक जैसी। लगातार देश विरोधी नारे अगर लगाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस पार्टी जाहिर करती है और कहती है कि ये तो सच्चाई है, इसी वजह से देश हित में नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। आपको सुनाती हूं कि क्या ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने लिखा था। उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था जिस पर नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के आरोप लगे हैं। बीबी डॉक्यूमेंट्री को जमकर बीजेपी ने लताड़ा। इसके साथ ही देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी इसका विरोध किया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने विरोध किया। तो अब विरोध जो देश के अंदर ही नहीं किया जा रहा है, ये जरा मानसिकता आप देखिए। उन्होंने कहा है, अनिल ने सरकार के कदम का समर्थन करते हुए कहा था कि बीजेपी के साथ कई मतभेदों के बावजूद मेरा ये मानना है, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी में मैं शामिल होने वाला हूं या बीजेपी अच्छी पार्टी है। उन्होंने बस इतना कहा कि मतभेद मेरे अलग हैं, लेकिन मैं तब भी मानता हूं कि बीबीसी और ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री, इराक युद्ध का ब्रेन माने जाने वाले जैक स्ट्रॉ के विचारों को भारतीय संस्थानों से अधिक महत्व देना खतरनाक चलन है। बस उन्होंने ये कहा था कि बीबीसी को बहुत ज्यादा महत्वता नहीं देनी चाहिए, भारतीय चलन से, भारतीय संस्थानों से अधिक महत्व बीबीसी को नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये कहा ये भारत की संप्रभुता के लिए खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीबीसी सरकार प्रायोजित चैनल है। ध्यान से सुनिए दर्शकों, बीबीसी सरकार प्रायोजित चैनल है, ये अनिल एंटनी ने अपने ट्वीट में कहा था। ये नहीं कहा था कि कांग्रेस पार्टी खराब है, बीजेपी अच्छी है। बस उन्होंने इतना कहा था कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मैं विरोध कर रहा हूं। कारण इसलिए है क्योंकि बीबीसी सरकार प्रायोजित एजेंसी है, उसका इतिहास भारत को लेकर पूर्वाग्रह का रहा है। मतलब भारत जैसे पूर्व में था वही सोच के साथ बीबीसी अब तक आगे बढ़ रहा है और बीबीसी ने भारत को लेकर अपनी मानसिकता सही नहीं की है। उस भारत को लेकर जिसका बखान पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में होता है, पूरे विश्व में भारत का डंका बजता है, उसी को लेकर बीबीसी की जो सोच है वो पूर्वाग्रह से वो रूपित बता रहे हैं अनिल एंटनी। बस इतनी ही सी बात थी और कांग्रेस पार्टी में जमकर उनका विरोध हो रहा है। शशि थरूर ने भी उनका विरोध किया है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने प्रवक्ता हैं, जितने नेता हैं, वो डरे हुए हैं। रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के हाथ में है। गांधी परिवार वही जो चीन के साथ मिला हुआ है। चीन जब अटैक करता है तो गांधी परिवार कोई एक्शन नहीं लेती थी जब उनका शासन चलता था। तो फिलहाल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार ये विवाद चल रहा है और लगातार अनिल एंटनी ने जिस तरीके से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी में सियासी घमासान मचा हुआ है, देश का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। क्योंकि आपको बता दें सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो ये चाह रहे हैं कि इसको दमखम के साथ पूरे देश में दिखाई जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल की जा सके। आपको हमने बताया कि जामिया मिलिया इस्लामिया के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रशासन ने कहा है कि हमने तो कोई अनुमति नहीं दी, तब भी छात्रों ने इसकी स्क्रीनिंग की। बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग करने का मेगा प्लान चल रहा है, उसको हम सफल होने नहीं देंगे और अगर जामिया के लोग, जामिया के छात्र ऐसा कुछ करते हैं तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। और जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी की सच्चाइयों को जनता से उजागर किया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि देश हित में कोई बात करेगा उसको कांग्रेस पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान जयकारे लगाता है, अगर कोई चीन जयकारे लगाता है, बस उन्हीं नेताओं को कांग्रेस पार्टी अपना स्वागत देगी। तो इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या गंभीर राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा ही द न्यूज को देखने के लिए।